नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विन ट्रेडर। बहुत बढ़िया मौका था ट्रेड लेने का, पर वो ट्रेड मैंने मिस कर दिया। ऐसे बहुत सारे पोजीशन होता है, यानी कि हम ट्रेड मिस करते हैं। जब मिस करते हैं उसके बाद हम सोच के परेशान हो के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर दोबारा ट्रेड हमको कहाँ से मिलेगा, ये बहुत कन्फ्यूजन है। यानी कि अब लेना चाहिए, कितना तक होल्ड रखना है, ये सब कुछ यानी कि कन्फ्यूजन सा होता है। पर एक चार्ट एनालिसिस में आपको करेक्ट इंडिफिकेशन मिलेगा। एग्जाम्पल आज की निफ्टी में ऐसा एक पोजीशन है, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट सीधा ऊपर गए थे, वहाँ से थोड़ा सा हमने प्रॉफिट कम से कम 60-50 पॉइंट्स ऊपर जाकर हमने प्रॉफिट भी हासिल कर लिया था। पर उस तरीके से ट्रेड मिस हो जाता है ना, फिर नेक्स्ट एंट्री कहाँ से ली, यानी कि वन साइड मोमेंट हम कन्फ्यूजन हो जाता है, यानी कि सिग्नल कहाँ पे लूँ और एंट्री लेना चाहिए कि ना, और बाई में जाएगा, ऑलरेडी प्रॉफिट ना जा चुका है, ये सब कन्फ्यूजन है। आज की निफ्टी की ऑप्शन में यानी कि कॉल ऑप्शन हमने यानी कि निकाला था 28,800 की जो कॉल ऑप्शन एट द मनी के हिसाब से मैंने निकाला था। उसमें मॉर्निंग में सिग्नल 248.7 में आए थे, मॉर्निंग में ही प्रॉफिट हासिल किया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा पुल बैक आने के बाद सीधा फिर से रेसिस्टेंट लेवल ब्रेकआउट देकर हमने 325 में जो पिक किया था, वहाँ से सीधा मार्केट 547 तक हासिल किया, यानी कि गए थे। तो हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी हासिल किया, कम से कम यानी कि हमको 215 पॉइंट्स का प्रॉफिट हासिल किया, कम से कम 10,000 मिनिमम हमने 10,000 प्रॉफिट यानी कि जो दूसरी मौके में हमने हासिल किया। यानी कि मॉर्निंग की जो ट्रेड मिस किया था, उसके बाद जो रेसिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल दिए थे उसी पॉइंट में हमने हासिल किया था। ये सॉफ्टवेयर में करेक्ट दिखाता है, यानी कि कितना पुल बैक आए थे और कहाँ से दूसरी बार जो दोबारा ब्रेकआउट यहाँ से पे हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे लेना चाहिए, वो सब कन्फ्यूजन नहीं होगा, सीधा सामने ही दिखाएगा। यानी कि टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए आपको ये स्ट्रैटेजी समझने के लिए, सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज है तो आपकी ये स्ट्रैटेजी आराम से आपको यानी कि आपको सीख सकते हो। सिंपल है। और कैसे वर्कआउट करते हैं हम पहले देख लेते हैं निफ्टी के ऊपर, साथ में इन्फी का जो बढ़िया स्विंग, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में भी हमारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। उसमें टाइम फ्रेम रखना है, एक हफ्ते तक होल्ड रखना है, तो आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना है। तो ये सब कुछ मैं आज की लाइव परफॉर्मेंस में मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में यहाँ पे आप देख लीजिएगा, निफ्टी में कल की जो बाई सिग्नल यानी कि ग्रीन कलर अप आ रहा है, बाई की सिग्नल है, रेड कलर डाउन आ रहा है। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ रेड कलर वो सेल की सिग्नल है। हमारी ये जो बार चार्ट यानी कि लेटेस्ट वर्जन का 8.1 वर्जन की परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ। उसके पहले 8 स्ट्रैटेजी हमने डेवलप किया था। ये 8 स्ट्रैटेजी में यानी कि सॉफ्टवेयर कैसा वर्क करते हैं हम चेक करते हैं। तो इसमें लाइव परफॉर्मेंस में आपको दिखाया जाएगा, यानी 8 को स्ट्रैटेजी। फिलहाल मैं आपको 8.1 दिखा रही हूँ, इसके पहले 8 स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल है आपको लाइव परफॉर्मेंस में आपको दिखाया जाएगा, यानी कि डेमो आपको मिलेगा, फ्री 1 डे ट्रायल मिलेगी। ये पूरा स्ट्रैटेजी आप सीख सकते हो, यानी कि आपको कैसे यानी कि स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करना है वो डेमो के थ्रू आपको समझा दिया जाएगा। सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी, लेटेस्ट वर्जन की स्ट्रैटेजी आप कैसे वर्कआउट करते चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में कल जो बाई सिग्नल अप्रोक्सीमेटली 1:44 में यानी कि दिया था, तो वहाँ पे बाई सिग्नल दिया था, अलर्ट मैसेज मिला था। यानी कि कोई भी सिग्नल देता है ना, बेल साउंड इफेक्ट के साथ हमें अलर्ट मैसेज मिलेगा। इस तरीके से साउंड इफेक्ट दिया जाएगा, और ये साउंड इफेक्ट में डिटेल्स पूरा हो गया, यानी कि सिग्नल कब दिया था, कौन सी पॉइंट में, वो सारा एंट्री है वो यानी कि बस बाई सिग्नल ट्रिगर्ड एट ऐसे मैसेज मिलेगा। साथ में लेटेस्ट सिग्नल जो भी दे रहे हो उसका टाइमिंग ऊपर होगा, एंट्री पॉइंट होगा, टारगेट होगा। तो यहाँ पे सिग्नल सीधा नहीं ले सकते, कंफर्मेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कैंडल कलर और साथ में नीचे का कंफर्मेशन बार की मैचिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कैंडल कलर ग्रीन हो गया तो नीचे का देखना पड़ता है, नीचे जब ग्रीन हो गया तो यहाँ पे ब्लू, तो यहाँ पे फिर से रेड। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं था, और यहाँ पे ग्रीन बनने के बाद यहाँ पे नीचे भी आए थे, रेसिस्टेंस भी तोड़ दिया था, तो वो क्लोजिंग लेवल था। तो आज वही लेवल कंटिन्यू चल रहा था। मॉर्निंग में रेसिस्टेंस ब्रेकआउट से देखकर सीधा ऊपर गए थे, दोबारा ब्रेकआउट यहाँ पे मिले थे, हमने वही पोजीशन में हमने ऑप्शन निकाला था, लगभग 22,959 था, तो हमने इंटर्न का इन द मनी के हिसाब से निकाला है। यानी कि उसी टाइम जब सिग्नल कल दिए थे उसी टाइम 800 समथिंग था, तो उसमें आज जब मॉर्निंग में जब सिग्नल दिया था 247 पे दिया था, और मॉर्निंग में ही सिग्नल मिला है, सीधा ऊपर गए थे। हम स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमने लिया था। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यानी कि 1 मिनट चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए स्कैल्पिंग में कल की जो कंटिन्यूएशन गए थे
उसका सीधा मॉर्निंग से ही ऊपर निकाला, यानी कि मॉर्निंग में यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 252 से सीधा अप्रोक्सीमेट 320 तक पॉइंट जाने के बाद ही हमें दोबारा ब्रेकआउट दिया था। तो मॉर्निंग के ट्रेड हमने मिस किया है तो भी दोबारा सॉफ्टन देखिए, तो यहाँ पे द पुल बैक के बाद ये पुल बैक यानी कि ट्रेंड लाइन वाइज आप देख लीजिए मार्केट के अप डाउन जोन, नीचे का जोन मैचिंग कीजिए कितना तक नीचे आ रहा है, फिर दोबारा ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन की जो ब्रेकआउट दे रहा है तो वो ब्रेकिंग पॉइंट में हमें दोबारा लेवल पकड़ना है। अगर समझिए हम कंटिन्यूएशन मार्केट बाई ट्रेंड ऑलरेडी जा चुका है तो फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट एक ही लेवल में अटका हुआ है, यानी कि फिर दोबारा रेजिस्टेंस बहुत देर से ब्रेकआउट नहीं दे रहे, वहाँ पे रिवर्स आने का चांस है। तो सॉफ्ट वहाँ पे क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस कलर चेंजेस भी देगा और ब्रेकआउट नहीं देगा। तो बाहरी खंडे के अंदर ऐसे ब्रेकआउट नहीं दे रहे तो वहाँ पे दोबारा यानी कि एक्सिट पॉइंट यानी कि वहाँ पे आप पोर्शन कट कर सकते हो। अगेन मैं आपको समझाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद वहाँ पे एक लेवल में अटका हुआ है, यानी कि मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो एक ही लेवल में वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा हुआ है, तो वहाँ से अपना पोर्शन एग्जिट कर सकते हो। दोबारा फिर ब्रेकआउट होगा तो एंट्री लीजिए, क्योंकि अचानक एक डाउनफॉल गिरने के पहले से आप ऐसे समझ सकते हो, यानी कि बहुत देर नहीं, यानी कि सॉफ्टवेयर की एक खासियत एक और है, आपको लॉसेस बहुत अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि लॉस ज़्यादा नहीं, यानी कि जो मोमेंट मिलेगा तो एक ही झटके में, यानी कि प्रॉफिट मार्केट में मोमेंट है तो मोमेंट मिलेगा, इसमें साइडवेज मार्केट में तो यानी कि ब्रेकआउट देने के बाद भी एक ही लेवल में अटके मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो आपको समझने के लिए सॉफ्टवेयर ने करेक्ट इंडिफिकेशन भी दिया हुआ है, यानी कि साइडवेज के थ्रू, कलर चेंजेस के थ्रू, साथ में रेजिस्टेंस सपोर्ट, यानी कि बहुत देर तक ब्रेकआउट नहीं दे रहे तो वहाँ पे रिवर्स होने के पहले से इंडिफिकेशन, ऐसे बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज़ है आपको जल्दी समझने के लिए, यानी कि ज़्यादा लॉस अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आपको समझना है तो आपको डेमो अटेंड करना होगा, उसके लिए कॉल करना होगा। ओके, सेम आपको 30 मिनट्स के जो टाइम फ्रेम रखा हुआ है वो इंट्राडे पोजिशन के लिए आपको यूज़ होते हैं, 1 और 5 इंट्राडे के लिए ऑप्शन में रखिएगा, और बाकी जो टाइम फ्रेम पोजिशनल स्ट्रैटेजी के लिए इन्फी का देखिए, पिछले हफ्ते पूरा मार्केट डाउन था, इसी हफ्ते यानी कि 22 तारीख से लेकर अभी बाई में ही जा रहा है, 1413 में जो बाई दिया हुआ है वो सीधा अभी भी यानी कि लगभग 3-4 दिन हो गया मार्केट बाई में जा रही हो, 121 पॉइंट्स ऑलरेडी अब चढ़ चुका है, अभी भी ऊपर ही जा रही हूँ, सेल नहीं दिया है अभी तक, प्रॉपर एसएल मेंटेन करके रखिए। आपको ह्यूज प्रॉफिट कमाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में आपको टाइम फ्रेम बदल के आपको ट्रेड करूँगी तो आपको स्विंग ट्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, टेंशन नहीं होगा। जिन लोगों के पास यानी कि टाइम नहीं है बैठने के लिए उन लोगों को स्विंग स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी, यानी कि ह्यूज प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।